Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay? ये पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ओके? देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत पड़ेगी। वो होती है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम जानते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n ये बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n इसके। ओके हम चाहें अगर कोई टर्म ऐसे दिया हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कोई टर्म अगर इस फॉर्म में दिया है तो उसे हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ देखिए हमें दिया गया है 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर n। ओके अब देखिए ये a टू द पावर m प्लस n इस फॉर्म में हमें दिख रहा है, इसे हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर n प्लस 3 है, इसे हम 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके वापस इस रूल के हिसाब से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ओके तो अब आगे देखिए ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा -6 इंटू यहाँ पे भी इसे भी तोड़ देंगे तो 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 ओके डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू 5 टू द पावर n। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन स्टेप यही है। ओके अब आगे ध्यान दीजिए, ये एक अलग टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म हो गया। इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो 5 टू द पावर n हमें कॉमन दिख रहा है, तो उसे हम इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 5 टू द पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हमारा बचा 5 टू द पावर 3 माइनस यहाँ बचा 6 इंटू 5 टू द पावर n हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचा हमारा 5। ओके 5 टू द पावर 1 की वैल्यू होती है हमारी 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी देखिए इन दोनों टर्म में से हम 5 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5 टू द पावर n ब्रैकेट में यहाँ बचा 9 माइनस इस टर्म में बचा 4। अब ये देखिए 5 टू द पावर n से 5 टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 टू द पावर 3 की वैल्यू हमारी होती है 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 9 में से 4 गया 5। ओके ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 95 डिवाइडेड बाई 5। ओके अब हम 95 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 19। ओके दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो यहाँ पे हम 5 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए n प्लस 3 को हम यहाँ पे देखिए n प्लस 3 को हम n प्लस 1 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 और नीचे इन दोनों टर्म में से हम 5 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 2 टू द पावर 2। ओके अब देखिए इस टर्म को इस रूल के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 2। ओके देखिए ये a टू द पावर m प्लस n के फॉर्म में है, इसे हमने स्प्लिट करके a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n के फॉर्म में लिख लिया। अब आगे सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर n, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल्स टू यहाँ पे अब इन दोनों टर्म में 5 टू द पावर n प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे 5 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा 5 टू द पावर 2 जो होता है 25 माइनस यहाँ बचेगा 6। ओके डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर n इंटू 9 में से 4 गया तो हमारा बचेगा 5। अब आगे सिंपल देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19। ओके डिवाइडेड बाई अब इसे देखिए यहाँ पे फिर से ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n के फॉर्म में है, यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे हम
5⁻n+1 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इस रूल के हिसाब से। अब आगे सिंपली ये हमारा इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 19। दिस इज आवर आंसर। तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन को इन दोनों मेथड के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम 5⁻n कॉमन ले लें या फिर हम 5⁻n+1 कॉमन ले लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।